हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर में गाइस हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के हम लोगों ने फार्मूलाज देखे थे एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। एक होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड तीसरा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो ये तीनों मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन मेथड डिस्कस किए थे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन भी किया था हमने एंड देखा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है गाइस। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एंड फंक्शन के साथ हमारे पास उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो डिवाइड में होगा। ठीक है, तब आप समझ लेना कि ये यहाँ इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको टी पुट कर लेते हैं एंड डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास डी टी, एंड इसको हम फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। ठीक है, एंड ये फॉर्मूलाज बहुत ही जरूरी हैं अगर आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इन 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 क्वेश्चन मतलब इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम वहाँ पे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इनको अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी का। ये जितना भी फॉर्मूला जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहला हमारे पास साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे होता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो इसको, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, एंड ए बी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ए के बाद बी, उसके बाद यहाँ पे भी ए के बाद बी। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, एंड यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। एंड साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस कॉस साइन, एंड यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। बहुत ही ईजी होता है ये तो। अब कॉस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस कॉस, यहाँ पे डबल कॉस डबल साइन लग जाता है। ठीक है, डबल कॉस डबल साइन, एंड यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, मतलब साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, डबल कॉस एंड डबल साइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा एंड माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ओके, एंड कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, डबल कॉस डबल साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बस इतना सा करना है। अब देखो tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। ओके, मतलब यहाँ पे तो tan ए प्लस tan बी ऊपर में लगेगा, नीचे में क्या लग जाएगा, 1 माइनस tan ए tan बी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी। ओके, अब देखो sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x का पता है आप लोगों को, 2 sin x cos x। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद cos 2x का क्या होता है, एक होता है हमारे पास sin 2x, एक होता है cos 2x। sin 2x का तो 2 sin x cos x है ना, या हम कह सकते हैं 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे cos 2x का क्या होता है, cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एंड एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो गाइस इसको। देखो cos स्क्वायर x, अगर हम लोग कहें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस लगता है ना तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 1 आता है, मतलब cos स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ पे अगर माइनस लग जाए, मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लग जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है इसका फॉर्मूला, cos 2x हो जाता है। ठीक है, ये चीज इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, मतलब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x तो 1 होता है, बट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। ओके, एंड इसके अलावा cos 2x क्या होता है, और भी दो फॉर्मूलाज हैं इसके। देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हो इसको आप, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है,
सेम होता है हमारे पास जैसे साइन 2x का होता है। देखो साइन 2x में क्या था हमारे पास 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बट इसमें बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस आ जाता है। देखो tan 2x का क्या होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओके। साइन 3x का देखो, साइन 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ओके। एंड cos 3x का क्या होगा, यहाँ पे पहले 4 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज पहले आ जाएगी, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x, ठीक है, माइनस का 3 cos x आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास cos tan 3x का क्या फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x का क्या होता है, पहले 3 आगे आ जाएगा, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, ठीक है, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ओके। अब हम और देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस साइन 2x, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन 2x, इसका क्या फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन x का स्क्वायर, ठीक है, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे बना आप लोगों को पता है, देखो मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। देखो इस तरह से बना, ये इस तरह से बना, देखो 1 प्लस साइन 2x है ना, यहाँ पे था 1 प्लस साइन 2x, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 को, देखो अगर अब मैं चाहूँ 1 को लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, क्योंकि साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, देखा अभी अभी आपने हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो वही चीज़ हो गई, तो इस तरह से ये बना। एंड इसी तरह से 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, ओके। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो यहाँ पे साइन आ गया ना तो यहाँ पे प्लस का लगेगा, जब साइन आगे है तो प्लस का लगेगा, साइन आगे है तो यहाँ पे प्लस का लगेगा, यहाँ पे कॉस आगे होगा, कॉस आगे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का लगेगा, ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एंड यहाँ पे देखो 2 कॉस ए कॉस बी होगा तो कॉस यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे भी, ठीक है, कॉस ये अगर दोनों कॉस है तो, ठीक है, एंड दोनों कॉस है तो क्या लगेगा कॉस डबल कॉस लगेगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 2 साइन है मतलब 2 साइन है साइन भी है तो यहाँ पे लगेगा कॉस बट यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। देखो जब अलग अलग थे, ठीक है, जैसे साइन एंड कॉस दोनों थे, ठीक है, साइन था एंड कॉस भी था, तो हम साइन का यूज करेंगे जब दोनों होंगे, तो साइन कॉस कॉस साइन होंगे ना तो दोनों होंगे तो हम साइन का यूज करेंगे, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एंड यहाँ पे भी कॉस एंड साइन दोनों है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इस तरह से लगेगा। बट अगर कॉस एंड कॉस लगा हो, ठीक है, कॉस कॉस लगा हो या साइन साइन, मतलब दोनों साथ में लगे हो, साइन साइन यहाँ पे कॉस कॉस, तब कॉस ही यूज करेंगे, बट यहाँ पे जब कॉस लगा हुआ तो प्लस का, अगर साइन लगा हुआ तो माइनस का यूज करेंगे, ओके। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी पॉइंट 2 कॉस सी माइनस डी पॉइंट 2। देखो इतना सा फर्क है, यहाँ पे देखो साइन एंड कॉस लग जाएगा बस, 2 साइन यहाँ पे साइन एंड कॉस लग जाएगा, एंड यहाँ पे अगर माइनस है तो कॉस पहले लग जाएगा साइन बाद में लग जाएगा। यहाँ पे साइन सी प्लस डी का क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी पॉइंट 2 कॉस सी माइनस डी पॉइंट 2, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी पॉइंट 2 कॉस सी माइनस से डी पॉइंट 2, मतलब डबल कॉस यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कॉस एंड कॉस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे कॉस एंड कॉस में बीच में माइनस है तो यहाँ पे साइन साइन लग जाएगा, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी पॉइंट 2 साइन सी माइनस डी पॉइंट 2, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था cos 2x किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे बताया था मैंने cos 2x किसके बराबर होता है हमारे पास, देखो cos 2x की जगह या तो हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि सभी कुछ देखो यहाँ पे कॉज में है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉज में है, यहाँ पे भी कॉज में है, तो हम क्या करेंगे कॉज का यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो इसका भी तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में देखो cos एक्स माइनस का cos ए यहाँ पे dx, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड इसको देखो 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा अपॉन में cos x माइनस का cos a आ जाएगा यहाँ पे dx।
तो इस देखो यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी +1 से -1 की, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, राइट, अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस ए डी एक्स, राइट, ये चीज़ बचेगी। अब क्या करता है, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस ए यहाँ पे डी एक्स। अब देखो ये चीज़ ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको आप ऐसे लिख लो, कॉस एक्स माइनस का कॉस ए एंड यहाँ पे लिख दो कॉस ए कॉस एक्स प्लस का कॉस ए, ठीक है, अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस ए डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, इसके नीचे में ये रख दो, इसके नीचे में ये रख दो, ठीक है। नहीं यहाँ पे तो सिंपल आप कर सकते हो, यहाँ अगर प्लस लगा होता तो करते, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो हम इसके नीचे यहाँ पे रख देते, इसके नीचे यहाँ पे रख देते, ये तो मल्टीप्लाई में है तो सिंपली इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स प्लस का कॉस ए एंड इसका हमें क्या करना है गाइस, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स होता है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो कॉस ए जो है हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 कॉस ए जो है बाहर निकल जाएगा, हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ dx का करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे x होता है ना, तो x प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इवैल्यूएट किस इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x एंड यहाँ पे है साइन 3x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी अभी फॉर्मूलाज देखे थे, देखिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूलाज देखे थे, देखिए ये वाले फॉर्मूलाज थे हमारे पास, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे आप देखो साइन ए साइन बी नहीं है, यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी, तो यही वाला फॉर्मूला हम सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा फिर सेकंड, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ जो साइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप इसको आईलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स साइन 2x, यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन 3x, यहाँ पे dx, राइट। अब देखो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो एक बार 2 से या डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा 1.2, यहाँ पे 2 साइन एक्स, ठीक है, साइन 2x एंड साइन 3x, यहाँ पे आएगा dx, राइट। अब देखो यहाँ पे जो 2 साइन एक्स साइन 2x है, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 साइन ए साइन बी बन गया, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी बन गया। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या लगेगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है ना, कॉस ए पहले माइनस लगेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या लगेगा, पहले माइनस लगेगा, है ना, एंड साइन है इस करके यहाँ पे भी माइनस लगता है, ठीक है, पहले भी माइनस लगता है, यहाँ पे भी माइनस लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप पुट करो इस फॉर्मूला को, तो कितना आ जाएगा देखो 1.2 एंड यहाँ पे 2 साइन ए है, ए हमारा ये है एंड बी हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे पहले, है ना, कॉस ए माइनस बी, मतलब इसमें से आप इसको माइनस करो, मतलब एक्स माइनस 2x, राइट। साथ में क्या करोगे, साथ में क्या करोगे माइनस कॉस, इन दोनों को प्लस कर दो, x प्लस 2x, ठीक है, एंड साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 3x dx, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 1.2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस, ये कितना आ जाएगा माइनस का x माइनस कॉस, ये आ जाएगा 3x, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 3x dx, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो कॉज ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉज ऑफ माइनस एक्स हमारे पास कॉज एक्स ही होता है, ठीक है, कॉज एक्स, ओके, कॉज ऑफ माइनस एक्स हमारे पास कॉज एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का कॉस 3x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन
3x dx। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार इसको, देखो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 cos x sin 3x, ठीक है, माइनस 1.2 cos 3x sin 3x, यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग गाइस, यहाँ पे 1.2, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करो, अब यहाँ पे भी ना आप 2 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करो 1.2 है ना, 1.2 यहाँ पे भी 2 कर दो, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x sin 3x आ जाएगा, राइट। यहाँ sin 3x, यहाँ पे भी dx, ओके, माइनस यहाँ पे भी क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 cos 3x sin 3x dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू 1.4 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos a sin b का। 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, sin a प्लस बी, यहाँ पे a ये है एंड b ये है, sin a प्लस बी, ठीक है, माइनस क्योंकि cos आगे है ना, तो मैंने आपको बताया था माइनस लगेगा, माइनस साइन, ठीक है, माइनस क्या लगेगा साइन a माइनस बी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे माइनस 1.4 इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन कर दो इसका। अब देखो यहाँ पे टू यही से सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर साइन a प्लस बी, तो a क्या है हमारे पास 3x, यहाँ पे भी क्या है 3x है, राइट। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 3x, यहाँ पे भी 3x है, दोनों तरफ हमारे पास क्या है 3x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन, देखो साइन a प्लस बी, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3x, एंड साइन a माइनस बी तो कट जाएगा ना, 3x है दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ये, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है, साइन 1.4 साइन 4x माइनस साइन माइनस का 2x, माइनस का 2x आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 1.4, ठीक है, माइनस 1.4 साइन 4x साइन 6x, साइन 6x dx आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे i इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, साइन 4x dx, ठीक है, साइन 4x dx प्लस, देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास गाइस, यहाँ पे देखो साइन था ना, तो साइन माइनस कितना हो जाता है, साइन माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन 2x, ठीक है, प्लस का साइन 2x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1/4 साइन का प्लस साइन 2x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एंड और एक और चीज़ सॉल्व करनी है हमें, माइनस 1/4 साइन 6x, माइनस 1/4 साइन 6x dx, तो ये हमें गाइस टोटली सॉल्व करना है इतना सा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1/4 आ जाएगा साइन 4x, साइन 4x क्या होता है, साइन 4x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास कॉस होता है, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस है ना, माइनस को उस कॉस 4x एंड 4x का जो डेरिवेटिव वो नीचे ले आओ आप, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4, यहाँ पे भी माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1/4, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का कॉस 6x अपॉन में 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस c। इसको सॉल्व करो, अब कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 4 4 16, 1.16 4 cos 4x, ठीक है, यहाँ पे 4 2 8, ठीक है, 4 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा, राइट, माइनस का cos x है ना, ठीक है, माइनस का cos x है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1.8 cos 2x, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1.24 cos का 6x प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास टोटल आंसर, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 6x अपॉन में कॉस की पावर 8x dx, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन की पावर 6x अपॉन में कॉस की पावर 8x dx, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो साइन x, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 6x एंड यहाँ पे 8 है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 6x, उसके बाद कॉस की पावर 2x dx, राइट, लिख सकता हूँ ना, एंड इसको मैं क्या लिख दूंगा साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 6x, एंड कॉस x को ऊपर ले जाओ तो कितना बन जाएगा हमारे पास सीकेंड का स्क्वायर x dx, राइट, एंड इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan होता है, तो tan की पावर 6x एंड यहाँ पे सीकेंड की पावर सीकेंड स्क्वायर x dx, राइट,
एंड हमें गाइस पता है कि अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो पुट करता हूँ tan को, ठीक है, tan x को क्या पुट करता हूँ यहाँ पे t पुट करता हूँ। तो अगर tan x को t पुट किया तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा हमारे पास, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा t, ठीक है, t की पावर 6, ये तो पूरा आ गया हमारे पास dt, ठीक है, ये पूरा आ गया हमारे पास dt। तो इसको यहाँ पे पुट करो dt, ठीक है। अब इसको देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ सॉल्व हो जाएगा सिंपली, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास 6+1 प्लस c, यही होगा। देखो t की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से बहुत ही इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो t की पावर 7, अब t क्या है हमारे पास, हमने t किसको पुट किया था, tan को पुट किया था, ठीक है। तो tan की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके इंटीग्रल्स कैसे करते हैं। अगर गाइस कभी भी ना डी एक्स अपॉन में क्या हो, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी होता है। क्या करोगे, 1/2a लिख दोगे सबसे पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, ठीक है। यही चीज ऊपर चलिए, एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना, देखो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए के प्रोडक्ट में, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले एक्स माइनस ए आ जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस ए आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, मतलब ए आगे आ जाए तो, ए अगर आगे आ जाए तो यहाँ पे भी ए आगे आ जाएगा, बस इतना करना है। बट यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी ए के सामने साइन होगा, देखो ए के आगे क्या कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे पहले माइनस लेंगे। ए के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, माइनस का लेंगे साइन, ठीक है। यहाँ पे देखो ए के आगे प्लस का साइन है, तो पहले हम लोग प्लस का साइन लेंगे, है ना। तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखो अगर दोनों प्लस में हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, ठीक है। 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हम यही लेंगे 1/2a वाला, है ना फॉर्मूला। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये कर लेंगे। ओके, अब गाइस क्या हो, अगर अंडर रूट में हो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये सेम चीज लिख देंगे, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स प्लस लिख देंगे एंड ये सेम चीज प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है फॉर्मूला। नेक्स्ट है अगर ए स्क्वायर आगे हो तो, अगर ए स्क्वायर आगे हो तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर हो तो लॉग वाला लगेगा, ठीक है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये लगेगा। बट अगर हमारे पास क्या हो, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखेंगे। ओके, एंड अगर हमारे पास ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो क्या लिखेंगे, वही चीज लगेगी, ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो अंडर रूट में, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब भी लॉग वाला लगेगा, ठीक है, लॉग एक्स प्लस साथ में ये लिख दिया करेंगे। ओके, बट अगर ए आगे हो तो साइन वाला लगेगा, ठीक है, अगर ए आगे हो तो साइन वाला लगेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ पे लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, ठीक है। ऊपर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे गाइस, हम हमेशा क्या करेंगे, हम ना हमेशा क्या करेंगे गाइस, लेट कर लेते हैं। इस केस में जब कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म हो, उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं लीनियर वाले को, ठीक है, लीनियर वाले को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ किसका, इस क्यू का, इस क्यू का डेरिवेटिव प्लस बी, ठीक है, हमेशा यही करेंगे। मतलब लीनियर वाले को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए एंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू प्लस बी के, ठीक है, ये हम लेट कर लेंगे।
समझ में आया। यहाँ पे देखो लीनियर वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन देखो क्या है, लीनियर वाले को लेट कर लो, लेट 3x+5 को लेट करो क्या, ए इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, तो कितना आ जाएगा, देखो x² है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, 3x का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे b, ओके। अब देखो इन दोनों को ना रिलेट करवा दो, इन दोनों को क्या करो, रिलेट करवा दो। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 3x+5 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास 2ax, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3a+b, ये चीज आ गई। अब देखो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 5 है ये। अब इन दोनों को कंपेयर करवाओ, मतलब x वाले कोफिशिएंट को x वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करवाओ एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करवाओ, ठीक है। जब कंपेयर कराओगे तो हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2ax आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2ax आ जाएगा, ठीक है। x के साथ x की कटिंग, a इज इक्वल टू 3.2 आ जाएगा, राइट, a इज इक्वल टू 3.2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी यही करो, 3a+b, 3a+b इज इक्वल टू क्या कर दो, ये 5 के साथ कंपेयर करवा दो, तो कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू हमें पता है तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3.2 प्लस b इज इक्वल टू 5, ओके। एंड 3 3 is 9, 9.2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू देखो 9.2 इधर लेके गए तो 5 माइनस 9.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 9 1.2, राइट, तो आ जाएगा हमारे पास 1.2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखो अब a एंड b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको, इसका मतलब ये है कि हम 3x+5 को, ठीक है, 3x+5 को क्या लिख सकते हैं, 2ax, ए की जगह पे 3.2, क्या लिख सकते हैं, 2 ए की जगह पे 3.2, ठीक है, ए की जगह पे क्या 3.2, नहीं तो यहाँ पे पुट करो, हाँ यहाँ पे पुट करो, इस जगह पे पुट करो, ए यहाँ यहीं पे रहने दो, यहाँ पे पुट करो आप लोग, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए की जगह पे पुट किया तो 3.2, ठीक है, 2x+3 प्लस 1.2, यहाँ पे ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे ए आ गया, 2x+3, ठीक है, 2x+3 प्लस बी, ठीक है, बी कितना है हमारे पास 1.2 है, तो इस तरह से लिखो आप इसको, ओके। तो कितना आ जाएगा, देखो 3x+5 को किस तरह से लिखा हमने, 3.2, 2x+3 प्लस 1.2, ठीक है, इस तरह से लिखा। अब इसको ना इंटीग्रेशन में पुट कर दो, देखो यहाँ पे 3x+5 की जगह आपको यही लिखना है, ठीक है, 3x+5 की जगह पे क्या करना है आपको, ये चीज लिखनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो पहले क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, 3x+5 था, अपॉन में क्या था x² प्लस 3x माइनस 18 dx था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे गाइस, 3x+5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3.2 वही जो हमने निकाला है, ठीक है, 3.2 2x+3 प्लस 1.2 लिखेंगे, अपॉन में x² प्लस 3x माइनस का 18 लिखेंगे यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, ठीक है, इस चीज को अपॉन में इसके रखो, इसके अपॉन में इसको रखो, ठीक है, सॉल्व करो, उसके बाद देखो कितना आएगा, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3.2 को बाहर निकाल लो, है ना, तो यहाँ पे 2x+3 अपॉन में x² प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है, प्लस में 1.2 को बाहर निकालो तो 1 अपॉन में x² प्लस 3x माइनस 18 का dx, ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना दो केसेस आ चुके हैं, दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहला केस ये बन गया, दूसरा केस ये बन गया, है ना, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 कितना हो गया हमारे पास 3.2 2x+3 अपॉन में x² प्लस 3x माइनस 18 यहाँ पे dx, ठीक है। तो इधर अगर आप इसको टी पुट करोगे ना तो ये हमारे पास dt आ जाएगा, देखो इसको टी पुट करके देखो, क्या करो, इस चीज को टी पुट करो, इस चीज को, क्योंकि उसका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। जब भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा हमेशा एक केस ऐसा आ जाएगा हमारे पास कि जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पे इसको पुट करके देखो, पुट x² प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू टी पुट करो, यहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा, देखो वही वही चीज आ गई ना, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, मतलब इसकी जगह t अपॉन dt वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। तो I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3.2 यहाँ पे dt अपॉन में t, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3.2, ये कितना होता है हमारे पास, लॉग होता है, लॉग ऑफ t प्लस सी, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.2 लॉग t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, x² प्लस 3x
माइनस 18 प्लस सी, ये आ जाएगा। ओके, अब हमें सॉल्व करना है गाइस I2। देखो I2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। I2 क्या है हमारे पास, ये चीज़ है। I1 हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। I2 सॉल्व करेंगे अब। I2 कितना है हमारे पास, 1/x² प्लस 3x प्लस 18, ठीक है। 1/2 1 में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 dx, इसको सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमने क्या करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 में, यहाँ पे जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा, देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट होगा। देखो यहाँ पे जैसे कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3 है। 3 का क्या करो गाइस, हाफ कर दो। 3 का क्या करो, हाफ कर दो, प्लस माइनस कर दो। 3 का हाफ, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो एंड प्लस माइनस लगा दो। क्या कहा मैंने, देखो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। 3 का क्या करो, हाफ करो। 3 का हाफ कितना होता है, 3.2। अब इसका स्क्वायर कर दो। 3.2 का स्क्वायर कितना होता है, 9/4 होता है। इसको एक बार प्लस करो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। इसको एक बार क्या करो, प्लस करो, एक बार माइनस कर दो। कहाँ पे करना है, यहाँ पे करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 18 आया ना, हम क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे 9.4, एक बार माइनस कर देंगे 9.4। समझ में आया, क्या किया, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट था उसका हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। समझ में आया, इस तरह से हमें करना है। इसे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ना हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाएगा। देखो x² प्लस 3x प्लस 9.4 प्लस 18 माइनस 9.4 आ जाएगा, राइट। तो ये देखो ये बन गया ना हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म, है ना। यहाँ पे 2ab ये हो गया, a² ये, b² ये, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म बन गई, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1/2 1 में इसका क्या आ जाएगा, x प्लस 3.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 माइनस, यहाँ पे 72 माइनस 9, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर गाइस यहाँ पे आई थिंक कोई गलती हो गई, माइनस का लगेगा ये, क्या प्लस का लगेगा, प्लस का 18 था हमारे पास, राइट। नहीं यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे माइनस का है, देखो ये माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का 18 है, यहाँ पे माइनस का 18 है, ठीक है। माइनस का 18 है, ठीक है। ये माइनस का 18, जब माइनस का 18 होगा तो कितना हो जाएगा, 72 माइनस 9 81 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 81 अपॉन में 4, माइनस 81 अपॉन में 4 आ जाएगा। देखो ये चीज़ आ गई। इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे करता हूँ, ठीक है। देखो इतना आ गया हमारे पास 1 अपॉन में x प्लस 3 का 3.2 का स्क्वायर माइनस 81/4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या आ गया हमारे पास, I2 इज इक्वल टू, देखो हमने क्या सॉल्व किया था गाइस, यहाँ पे 1 अपॉन में, यहाँ ये चीज़ आ गई थी हमारे पास 3.2 का स्क्वायर माइनस 81 का अपॉन 4, ठीक है। ये चीज़ आ गई थी हमारे पास dx। अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, एंड 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन में x प्लस 3.2 का स्क्वायर माइनस 9.2 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, एक फॉर्मूला बन गया। और अगर आप इसको चाहोगे तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। देखो ये चीज़ बन गई ना हमारे पास, 1 अपॉन में x² माइनस a² dx, ये फॉर्मूला बन गया ना। एंड मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अपने फॉर्मूलाज देखे थे इंटीग्रल्स के। यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्म बनी, x² माइनस a², राइट। x² माइनस a², देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c, यही होता है ना। 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a अब प्लस का c, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, फिर कितना आ जाएगा 1/2a, ठीक है। a क्या है हमारे पास, ये है 1/2a log, इसको एक बार माइनस में लिखो, एक बार क्या करो प्लस में लिखो। एक बार माइनस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो x प्लस 3.2 माइनस 9.2, नीचे लिखो x प्लस 3.2 प्लस का 9.2, ठीक है। प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, c आ जाएगा, राइट। प्लस का c आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू, देखो 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, 1/9 लॉग, इसको सॉल्व कर लो, 2x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 3 माइनस 9 तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, ठीक है। 2x माइनस का 6 आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे 2x प्लस 9 प्लस 3 12 होता है, तो 2x प्लस
12 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सी। तो ये आ गया हमारे पास I2, ये क्या आ गया हमारे पास I2, एंड हमें पता है I इज इक्वल टू I+1 I2 होता है ना। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, I2 ये हो गया है ना, तो दोनों को प्लस कर दो। तो देखो I1 क्या था हमारे पास, I1 था ये, I1 था ये 3.2 log x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस सी, ठीक है। इसको लिखो, इसको हम आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.2 log x² प्लस 3x माइनस का 18 प्लस का 1.18 log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 6 प्लस सी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक थी, बट यहाँ पे अंडर रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, वही सेम चीज करेंगे। सबसे पहले तो क्या कि क्वाड्रेटिक को मतलब लीनियर को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे क्या, लीनियर को लेट करेंगे किसके, ए अपॉन में ए डेरिवेटिव ऑफ किसका, क्यू प्लस बी, ठीक है। ये चीज हम लेट कर लेंगे। ओके, ये चीज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लीनियर कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस 1 है, तो इसको लेट कर लो। तो लेट करेंगे 2x प्लस 1 को इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। अंडर रूट छोड़ो, बस इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 2, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस बी करो। बी क्या है हमारे पास, बी को ऐसे सिंपली लिख दो, है ना। अब देखो इसको क्या करो, कंपेयर कर लो। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2a माइनस का कितना आ जाएगा, 2ax आ जाएगा, एंड प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर दो। 2x ऐसे लिख लेते पहले, माइनस का 2ax प्लस का 2a प्लस का b, राइट। ये चीज़ आ जाएगी। देखो इसको अलग कंपेयर करो, इसको अलग कंपेयर करो, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ, एंड इसको इसके साथ कंपेयर करो, एंड ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो 2x को कंपेयर किया हमने माइनस का 2ax से, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे कंपेयर करेंगे 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी के साथ, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे। x के साथ x की कटिंग हो जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस का 1, a इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड यहाँ पे a की जगह 1 पुट करो, तो 2 माइनस 1 प्लस बी, ठीक है। 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस बी, एंड b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, राइट। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a हो गया हमारे पास -1, b हो गया हमारे पास 3, ओके। एंड इसको अब लिख सकते हैं ना, देखो 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं हम a, है ना। a की जगह पे ये लिख देंगे, ये चीज थी ना हमारे पास a, यहाँ पे 2 माइनस 2x प्लस b था, है ना, ये चीज थी। अब a एंड b हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखो, माइनस का 1, 2 माइनस 2x प्लस b की जगह क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, राइट। इसको लिख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 2x प्लस 1 था, अपॉन में कितना था 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था, राइट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं ये चीज़, माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में इसको लिख सकते हैं ये चीज़ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स, राइट। अब देखो माइनस को बाहर निकालो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे रखो। 2 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, एंड प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो I1 देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले I1 इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन में 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब इसको क्या करो, टी पुट कर दो, हमें पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना। इसको टी पुट करके देखो, तो पुटिंग टी इज इक्वल टू, इसको पुट कर किया हमने, सॉरी अंडर रूट नहीं यहाँ पे लेंगे, ठीक है, अंडर रूट नहीं लेंगे, ऐसे पुट करो इसको, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब हम इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पर, ठीक है, इस पूरे की जगह पर डी टी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस का डी टी अपॉन में अंडर रूट का टी, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो गाइस, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 1.2 है ना,
ठीक है 1.2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये चीज़ ऐसे है हमारे पास, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसे है dt अपॉन में t की पावर 1.2 है, तो ऊपर लेकर जाओ इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना t की पावर माइनस का 1.2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस का 1.2 प्लस 1 प्लस सी, राइट। ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.2 है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर t 1.2, ठीक है देखो 2 इधर जाएगा तो 2 1.2 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1.2 प्लस सी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है अंडर रूट टी प्लस सी 1 आ जाएगा, राइट। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, एंड अगर हम माइनस लगा दे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा है ना, ये माइनस का आ जाएगा। ओके तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब टी की जगह वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, है ना, टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास I1, तो आएगा हमारे पास देखो I1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये आ जाएगा। ओके समझ में आया। अब हम करते हैं गाइस I2 को सॉल्व। I2 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, I2 इज इक्वल टू था हमारे पास 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब I1 सॉल्व कर चुके हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है माइनस का अगर माइनस लगाएंगे तो ठीक है माइनस का आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करो, ठीक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कैसे करते हैं हम, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है जो भी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। हाफ किया एंड स्क्वायर कर दिया, हाफ का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। इसको एक बार प्लस करो एक बार माइनस कर दो इसी में, ठीक है एक बार क्या करो प्लस करो एक बार माइनस कर दो तो कितना आएगा I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 प्लस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस करो 1 को एक बार माइनस कर दो, ठीक है तो I2 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे एक बार प्लस कर दिया हमने एक बार क्या किया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं देखो 3 एंड प्लस 1 कर लेते हैं ना, 3 प्लस 1 इधर रख लेते हैं, ठीक है एंड माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एंड प्लस का 2x इधर रख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, माइनस बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये चीज़ बन जाएगी ना हमारे पास। देखो मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये माइनस का बन गया, ये बाकी ये दोनों प्लस के हो गए। ओके तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 है ना, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया हमारे पास, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, राइट। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा dx एंड ये 2 किसका स्क्वायर है हमारे पास 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे है 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पे dx। ठीक है अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये चीज़ बन गई। ठीक है इसका क्या होता है गाइस हमने देखा था, देखते हैं एक बार फिर से। देखो जब ऐसा हो कि हमारे पास क्या हो अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यही चीज़ बनी ना हमारे पास यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ये हो तो क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, साइन इनवर्स ए प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक तो यहाँ पे लिख लेते हैं I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे आ गया था हमारे पास ये चीज़ आ गई थी हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ dx था, है ना। अब इसको देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास I2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स ये है अपॉन में ए ये है, ठीक है एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास, बस इतना सा आंसर आ गया। ठीक है अब ये हमारे पास क्या आ गया I2 आ गया। अब I इज इक्वल टू कितना होता है I1 प्लस I2 होता है, तो I इज इक्वल टू लिख दो I1 क्या लिखो यहाँ पे I1 क्या लिखोगे ये चीज़ लिखोगे, देखो यही था हमारे पास I1 एंड ये था हमारे पास I2, तो दोनों को लिख दो कंबाइन करके, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे एंड 3 प्लस 2x
माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 प्लस ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है? पार्शियल देखो कैसे बना है हमारे पास पार्शियल। पार्शियल में होता है पार्ट, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं पार्ट्स बना लेते हैं, मतलब एक इंटीग्रेशन के क्या करते हैं, दो पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा पार्ट्स बना लेते हैं एंड एक एक करके उन पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा रैशनल फंक्शन क्या होता है। देखो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, है ना। पी एंड क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसको हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सके, ये रैशनल फंक्शन हो गया। अब पी एक्स क्या एंड क्यू एक्स क्या है हमारे पास? पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, पी एक्स एंड क्यू एक्स पॉलिनोमियल्स हैं। अब गाइस अब जो हमारे पास रैशनल फंक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं ये, ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड दूसरा होता है हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड दूसरा होता है हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो देखो। सबसे पहले गाइस प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस होती है। जैसे यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 6 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ जो न्यूमिनेटर है वो क्या है? लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये है, इससे लेस है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ये क्या है हमारे पास? लेस है। तो हम क्या कहेंगे इसको? प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो होती है लेस होती है, कम होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या होता है गाइस? इसमें क्या होता है जो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर होती है वो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, ठीक है, ग्रेटर होती है या इक्वल होती है डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो 2 है ऊपर में, मतलब डिग्री ज्यादा है न्यूमिनेटर की, अपॉन में डिग्री यहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है देखो, यहाँ पे डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम हो या डिग्री क्या हो? ऊपर वाली की बड़ी हो, ऊपर वाले की बड़ी हो डिग्री, या क्या हो, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स, है ना, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, या ये हो और सेम पावर हो, और सेम पावर हो। अगर सेम पावर हो और डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी बड़ी हो, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और सेम पावर, इन दोनों केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए गाइस। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल फंक्शन में। क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल फंक्शन में, ठीक है, फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले रैशनल फंक्शन में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं कैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। मान लो कुछ इस तरह का हमारे पास क्या है रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे देखो कि ये कौन सा रैशनल फंक्शन है? सिंपल सी बात है, प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स, है ना, डिग्री ऑफ क्या है, पी एक्स इज क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इस ग्रेटर है यहाँ पे किससे? क्यू एक्स से, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिग्री ऑफ पी एक्स जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो क्या है? ग्रेटर है, ठीक है, किससे? क्यू एक्स से, ठीक है। अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा अगर कभी भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, इसको x+1 लिखेंगे यहाँ पे एंड x² + 1 लिखेंगे यहाँ पे, एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे कि हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं उसी तरह से इसको करना है। सबसे पहले x को x² बनाओ, क्या करूँ, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे x² आ जाएगा, तो x² आ जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ करो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का x आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंड -x+1 आ जाएगा, राइट। अब इसको क्या करूँ कि यहाँ पे -x आ जाए तो -1 कर देता हूँ, ठीक है,
तो माइनस एक्स एंड यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करोगे एंड इसको प्लस करोगे, इस कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको लिखूंगा कैसे मैं, इसको लिखूंगा मैं ऐसे, कोशिएंट, ठीक है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इसको ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास x प्लस 1, इस तरह से लिखोगे, सॉरी यहाँ पे है क्वेश्चन ये है x माइनस 1, इस तरह से लिखोगे, प्लस रिमाइंडर ये है अपॉन में डिवाइजर ये, ठीक है। तो इस तरह के हमने क्या किया, इस फॉर्म को, मतलब इस चीज़ को हमने क्या किया, इसमें लिख दिया x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये जो है गाइस, ये क्या है हमारे पास, अब ये हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ चुका है। देखो ऊपर वाले की डिग्री यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। ऊपर वाले की डिग्री क्या है 0 है, नीचे वाले की डिग्री क्या है हमारे पास 1 है। तो इस फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, मतलब ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो गई है ना, ऊपर वाले की डिग्री अगर छोटी हो जाती है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी होती है, तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। ओके, ठीक है। मतलब ऊपर अगर डिग्री कभी भी बड़ी होगी, ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, न्यूमिनेटर, या हम लिख सकते हैं डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और सेम पावर हो, तो और सेम पावर हो, ठीक है, सेम पावर हो। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, यूज करेंगे, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ओके, अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी होगी या सेम पावर होगा तो। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म है, तो देखिए फॉर्म्स ऑफ रैशनल फंक्शन, ये सब रैशनल फंक्शन के फॉर्म है, ठीक है। अगर अगर हमारे पास सब प्रॉपर में होंगी, ठीक है, सब क्या होंगी, प्रॉपर में होंगी। अगर इम्प्रॉपर में होंगी, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह की फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में क्या है पी एक्स प्लस क्यू है, अपॉन में क्या एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस पी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे गाइस, इसको ना पार्शियल, मतलब इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। दो पार्ट्स कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए एंड प्लस लिखेंगे बी अपॉन में एक्स माइनस पी, ठीक है। एक्स, अब ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस पी। यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू है, तो क्या लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर है। अगर कभी भी एक्स माइनस ए का स्क्वायर होगा ना गाइस, क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स माइनस ए की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए की पावर 1, उसके बाद एक्स माइनस ए की पावर 2। यहाँ पे मान लो 3 होता तो एक्स माइनस ए की पावर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सी के ऊपर 3 लिख देते, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है, तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस बी, सी अपॉन में एक्स माइनस सी। यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है, एंड एक्स माइनस पी है, तो पहले एक्स माइनस ए ऐसे लिखोगे, उसके बाद प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखोगे, प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस पी लिखोगे, ठीक है। इस तरह से करोगे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो पी ए, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स माइनस ए एंड यहाँ पे ये चीज़ है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ए के ऊपर में ए के अपॉन में एक्स माइनस ए लिखोगे, एंड यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी नीचे लिखोगे, ठीक है, ये याद रखना। ए के अपॉन में एक्स माइनस ए लिखोगे एंड बी एक्स प्लस सी के अपॉन में ये लिखोगे। समझ में आया। तो ऐसे हम लोगों ने करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए गाइस हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए गाइस सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है, एक्स स्क्वायर है ना, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है, तो इसको क्या करते हैं, इजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। इसको हमने टी पुट कर लिया एंड इसका डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, dt आ गया, है ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको लिख दो 2x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख दो dt एंड यहाँ पे लिख दो t प्लस 1 एंड यहाँ पे लिख दो t प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये बहुत ही ईजी बन गया हमारे पास, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बहुत ईजिली, वो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट करो सबसे पहले लेट करो किसको, 1 अपॉन में t प्लस 1 एंड t प्लस 2, इसको लेट करो इज इक्वल टू 1 अपॉन में पहले t प्लस 1, राइट, 1 अपॉन में सॉरी a अपॉन में t प्लस 1 एंड b अपॉन में, यहाँ पे स्क्वायर है ना इसका, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार क्या करेंगे, t प्लस 2 करेंगे सबसे पहले की पावर 1 एंड c अपॉन में t प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद गाइस क्या करो, यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, तो नीचे वाले का क्या क्या एल्सियम ले लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो इसका एल्सियम ले लो सभी का,
एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो t+1 एंड t+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब इसको देखो t+1 के को इसके साथ डिवाइड करो तो कितना आएगा, t+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a के साथ लिख दो t+2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे t+2 है, ठीक है, तो b के साथ क्या लिखो, t+1 लिखो एक बार, एंड एक बार t+2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अब c है, अब t+2 का स्क्वायर है हमारे पास, तो ये बचेगा, इसके साथ ये लिख दो, ठीक है। इसको क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है, जो भी बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t+1 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई ना, t+1 एंड t+2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं, बचेगा हमारे पास इसके इज इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a t+2 का होल स्क्वायर प्लस b t+1 t+2 एंड प्लस c, यहाँ पे t+1 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। अब देखो गाइस क्या करूंगा मैं, यहाँ पे a एंड b एंड c की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो t+1 है, यहाँ पे भी t+1 है, तो अगर मैं यहाँ पे t की जगह -1 पुट करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ a, तो यहाँ से a निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, पुटिंग t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1 पुट करो, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास a, यहाँ पे -1 पुट किया, -1 + 2 का स्क्वायर, -1, ठीक है, -1 + 2 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, ठीक है, -2 पुट करूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा ना हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, पुटिंग t इज इक्वल टू -2, ठीक है, t इज इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करो, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a -2 + 2, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये भी चीज़ 0 बन जाएगी, देखो -2 + 1 पुट करूंगा, यहाँ पे -2 + 2 करूंगा, ये भी चीज़ क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगी, एंड बचेगा हमारे पास c -2 + 1 बचेगा, राइट। यहाँ पे आप देखो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा c, है ना, c माइनस का 1, मतलब c इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे c इज इक्वल टू -1 आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना है, a भी निकल चुका है, b भी निकल चुका है, बट अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास a भी निकल चुका है, c भी निकल गया, है ना, b बचा हमारे पास, तो b कैसे निकालेंगे वो देखो। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो, देखो 0 पुट कर लेते हैं, चलो देखो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, तो b निकालना है ना, 0 पुट कर लो, 0 पुट करके इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू, c की वैल्यू डाल के b निकाल लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग t इज इक्वल टू 0, 0 को पुट करो, t इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a यहाँ पे है हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस b यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे c के साथ आ जाएगा 1, है ना, ये आ जाएगा, देखो ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4a + 2b + c, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, 4a + 2b + कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पे a एंड c की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, एंड c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, है ना। तो 1 इज इक्वल टू 4 + 2b -1, 1 इज इक्वल टू 3 + 2b, ठीक है, 1 - 3 इज इक्वल टू 2b, एंड -2 पॉन में 2 इज इक्वल टू b, दैट इज b इज इक्वल टू -1 आ जाएगी, ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो मतलब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू आया हमारे पास 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो -1, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई, पुट कर दो वहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व इजली। तो चलिए पुट कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने क्या किया, इसको लिखा हमने 1/t+1 एंड t+2 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं b की पुट कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, t+2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ कर दी। तो अब i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
अब इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं तीनों का, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, डी टी अपॉन में टी प्लस वन, ठीक है, माइनस का डी टी अपॉन में टी प्लस टू, प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का ना, माइनस का देखो डी टी अपॉन में टी प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट। सॉल्व कर लो इसको, कितना इजी है तो ये सॉल्व करना, लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस लॉग ऑफ टी प्लस टू, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे टी प्लस टू का ऊपर चले जाएगा, माइनस का टू बन जाएगा, माइनस टू प्लस वन कितना होगा, देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना, टी प्लस टू का पावर ऊपर चले जाएगी तो माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे प्लस सी, राइट। सॉल्व कर लो इसको, माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन होता है, यहाँ पे माइनस वन माइनस वन प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बचेगा हमारे पास टी, देखो ये चीज़ बचेगी, लॉग ऑफ, ऐसे करते टी की वैल्यू पुट कर दे, टी के हमने क्या पुट किया था, टी हमने क्या पुट किया था गाइस यहाँ पे, हाँ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया था, है ना। तो एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं टी की जगह पे, अब टी की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर माइनस वन आ जाएगी, राइट। एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा, ओके। यहाँ पे है प्लस का सी, ठीक है, प्लस का सी आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। एंड यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस का सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ओके। तो होप करता हूँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस देखते हैं बाय पार्ट्स देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज होते थे, जैसे कि यहाँ में डेरिवेटिव करना होता था यू एंड वी का। तो अगर इन दोनों का डेरिवेटिव देखो प्रोडक्ट में होता था, क्या करते थे सबसे पहले यू को एस टी रखते थे, वी का डेरिवेटिव करते थे, प्लस वी को एस टी रखते थे, यू का डेरिवेटिव करते थे, इस तरह से करते थे। अब इंटीग्रेशन में अलग होता है, इंटीग्रेशन में अगर हमें यू एंड वी का प्रोडक्ट दिया गया हो ना, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यू को एस टी रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को बहुत जगह पे आप यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, यू को एस टी रखना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, यू को एस टी रखना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। देखो कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन करना है ना फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे यू एंड बी का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो इसका मान लो इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यहाँ पे मान लेंगे, मान लो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया। सबसे पहले यही करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब भी करोगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मानो, सेकंड फंक्शन मानो किसी को, ओके। अब देखो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एस चीज रखो, क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एस चीज रखा, सेकंड फंक्शन जो होगा ना उसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, याद रखना इस फॉर्मूला को, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है, माइनस करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहले क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब यही चीज सेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, यहाँ पे डीएक्स, ठीक, समझ में आया। क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एस टी रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट फंक्शन एस टी करोगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब गाइस बात आती है कैसे पता लगेगा फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। वहां पे क्या करते थे, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव में क्या करते थे, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लेते थे, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लेते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ना सिलेक्शन करना पड़ता है हमें, ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, चूज द फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आईलेट।
अब आइलेट में जो पहले आ रहा है उसको आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन मानो। आइलेट में जो बाद में आ रहा है उसको आप सेकंड फंक्शन मानो। अब आइलेट क्या है, आइलेट देखो क्या होता है गाइस, आइलेट का फुल फॉर्म होती है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगैरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हमें ऐसे चलना है। देखो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, क्योंकि आइलेट में आई पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ओके, एंड सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, जो बाद में आ रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहे थे, इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, आई क्या हो गया हमारे पास, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एल स्टैंड फॉर लोगैरिथम फंक्शन, ए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड उसके बाद ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले क्या करो, हमें सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। ठीक है, तो यहाँ पे आइलेट लिख लो, यहाँ पे आइलेट। ठीक है, आइलेट में क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे टी पहले आता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको मानोगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है तो इसको सेकंड फंक्शन इसको मानोगे। अब सॉल्व करो इसको, क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, देखो क्या होगा इसका, आई इज इक्वल टू, पहले लिख लो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो आई इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज टी यहाँ पे लिखो, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, एज टी लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव क्या करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, डेरिवेटिव कर दो इसका, डी पॉइंट डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। इस चीज को ऐसे सेम एस टी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो आप। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है ना, माइनस इसको सॉल्व करो, कॉज एक्स का क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन तो लगेगा ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉज एक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉज एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे साइन एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स आएगा ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स आएगा ना, यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन एक्स का कर रहे हैं ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने सीधा डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई एक्स हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अब, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स ई एक्स डी एक्स। अब ये चीज़ फिर से आ गई वही चीज़, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन माने, तो फिर से सॉल्व करो, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, इसको आप क्या करो, अब फर्स्ट फंक्शन इसको माना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करो, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे लिख दो मैं, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स राइट, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, एंड इसका इंटीग्रेशन दैट इज ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो गाइस, ये चीज जो है ना, ये पहले सबसे पहले जो थी वही चीज है, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, यही चीज आ गई ना। तो क्या मैं इसको आई लिख सकता हूँ, मतलब इसकी जगह क्या आई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई लिख दूंगा, साइन एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ पे कॉज एक्स ई एक्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई। ओके, अब ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस का कॉस एक्स ई एक्स। ओके, ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे आई प्लस आई क्या आ जाएगा, टू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से आई ई एक्स क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, ई एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इससे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन एक्स माइनस का कॉज एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन में टू, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस सी लिख दो, प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर।
ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब गैस हम कुछ इस टाइप के इंटीग्रेशन को देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। अगर हमारे पास इस तरह से हो, हमने 1 में तो देख लिया, अगर 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए हो तो क्या करेंगे। बट अगर हमारे पास क्या हो, ऐसे ही हो, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसका अगर अंडर रूट हो तो क्या करेंगे इसका। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूलाज है। एंड सेम हमारे पास अगर प्लस में हो तो यहाँ पे देखो दो चीजें कॉमन है, यहाँ पे देखो एक्स अपॉन टू, यहाँ पे भी एक्स अपॉन टू, यहाँ पे भी एक्स अपॉन टू, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू, ये कॉमन है ना। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ए के आगे, यहाँ पे ए के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे ए के आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे ए के आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, इस तरह से कर लोगे। एंड सेम चीज हमें लिखनी है, ये देखो एक्स अपॉन टू के बाद सेम चीज यहाँ पे लिखनी है, सेम चीज यहाँ पे लिखनी है, सेम चीज यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एंड साइन का मैंने आपको बता दिया। अब लॉग के साथ क्या करना है गाइस, एक्स प्लस करना है, एक्स प्लस करना है, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी एक्स प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यही सेम चीज लिख दो, यही सेम चीज लिख दो। बट इसमें अगर ए आगे है, ठीक है, जिसमें ए आगे है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लगाओगे, ठीक है, ये लगाओगे ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते चलिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, राइट। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करोगे, देखो वही चीज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं। तो 4 का हाफ का स्क्वायर कर दो, हाफ का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 4 को एक बार प्लस करो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। 4 को एक बार क्या करो प्लस करो, एक बार क्या करो माइनस कर दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस का 4 करो, एक बार माइनस का 4 करो, ओके। यहाँ पे dx, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 है ना, ये चीज़ आ जाएगी। तो बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 6 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो प्लस का 2, राइट। यहाँ पे लिख दो प्लस का 2 और अपॉन में हमारे पास अंडर रूट है, यहाँ पे आ जाएगा dx। ओके, अब इसको सॉल्व करो, देखो एंड गाइस यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का भी तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, है ना। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया, उसके ऊपर अंडर रूट। तो क्या बताया था मैंने, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो तो क्या बताया था मैंने, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो तो क्या करोगे, सबसे पहले एक्स अपॉन टू ये चीज़ लिख दोगे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग इसके साथ एक्स के साथ ये चीज़ फिर से एक्स प्लस के साथ ये चीज़ फिर से लिख दोगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। चलो देखो ये चीज़ बन गई थी ना, तो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये चीज़ थी ना हमारे पास एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का, है ना, यहाँ पे ये चीज़ कर दी थी हमने। तो इसका क्या लिख देंगे हम गाइस, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सबसे पहले एक्स अपॉन टू, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स अपॉन टू एंड साथ में क्या करेंगे एक्स अपॉन टू के साथ ये चीज़, ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर करेंगे एंड प्लस 2, है ना, यही था फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। एंड प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर पॉइंट टू, ए स्क्वायर कितना है, यहाँ पे ए का स्क्वायर करोगे तो 2.2, है ना, ए का स्क्वायर यही हो जाएगा ना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2.2, ठीक है। 2.2 लॉग यहाँ पे लिखोगे आप एक्स, यहाँ पे लिखोगे यही चीज़ एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 प्लस में इसको फिर से लिखोगे आप अंडर रूट में, है ना। यही था ना हमारे पास फॉर्मूला, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस का सी, ये चीज़ आ जाएगी, देखो इतना बड़ा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स एंड यहाँ पे एक्स प्लस 2 आएगा ना, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2.2, ठीक है, एक्स प्लस 2.2, इसको सॉल्व कर लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, एंड 4x के साथ आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आ जाएगा हमारे पास 4x, है ना, एंड प्लस का 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये चीज़ लिख देंगे इसको, इस चीज़ को मतलब
इस पूरे को यहाँ पे ये लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2.2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लॉग यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, प्लस का इसको सॉल्व कर लो, यही चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो गाइज फाइनली हम लोग इस इंटीग्रेशन जो चैप्टर है खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।